फर्स्ट टाइम ऑन सोशल मीडिया मेहंदीपुर बालाजी के महंत डॉक्टर श्री नरेश पुरी जी महाराज हम सभी के उस मिथ को तोड़ने के लिए आ रहे हैं जो हम अपने बचपन से सुनते आ रहे हैं। जैसे मेहंदीपुर बालाजी से प्रसाद नहीं लेकर आना चाहिए, मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन के बाद हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, या फिर यहाँ पर प्रेतात्माएं रहती है, यहाँ पर भूत प्रेत होते हैं। तो इन सभी मिथ को तोड़ने के लिए आज हम चर्चा करते हैं महाराज जी से इसी विषय पर। तो सबसे पहले महाराज जी, आप हमें मंदिर के इतिहास के बारे में बताइए। मंदिर बहुत प्राचीन है, करीब 1000 वर्ष पूर्व मंदिर है। यहाँ पहले जंगल था, 2 पहाड़ों के बीच में हनुमान जी महाराज प्रकट हुए। हमारे पूर्वजों को स्वप्न में उन्होंने दर्शन दिए, दर्शन दे के कहा कि आप हमारी पूजा करें। यहाँ से पूजा की प्रक्रियाएं शुरू हुई। समय के अनुसार जैसे जैसे चमत्कार उनके दिखने लगे, लोगों को भीड़ बढ़ती गई और जंगल में आज शहर परिवर्तित हो गया। और जैसे जब हम मंदिर गए थे दर्शन करने के लिए, हमारी टीम से जब वो गए थे मंदिर दर्शन करने के लिए, तो मैं ये जानना चाहूँगी आपसे कि भैरव जी और प्रेतराज सरकार भी वहाँ पर स्थापित हैं, तो ऐसा क्यों? ये तीनों ही मूर्ति वहाँ स्वयंभू हैं। हनुमान जी महाराज के साथ में ही भैरव जी की मूर्ति और प्रेतराज सरकार की मूर्ति भी वहाँ प्रकट हुई है, न कि कोई अलग से बनाई गई है। ये सब प्रकट हुए हैं, स्वयंभू हैं, स्वयंभू मूर्ति है। और जैसे हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि यहाँ पर प्रेत आत्मा है, भूत प्रेत है यहाँ पर। उसके अलावा हम ये भी मिथ सुनते आ रहे हैं कि यहाँ पे दर्शन के बाद पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। उसके साथ ही हम ये भी सुनते आ रहे हैं कि यहाँ पे जो आप प्रसाद लेते हैं उसको आपको घर नहीं लेके जाना चाहिए, प्रसाद को खाना नहीं चाहिए। तो इसको आप कैसे, मतलब क्या कैसे दूर कर सकते हैं अपन इस? मेहंदीपुर बालाजी के विषय में अनेक प्रकार की भ्रांतियाँ फैलती गई हैं और उन भ्रांतियों का निवारण भी हमने काफ़ी कोशिश की है कि उनको सही श्रद्धालुओं के पास में हम सही तरीके से पहुंचा सकें। हर तरीके का हमने प्रयास किया है और जो भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं वह मंदिर की तरफ से या किसी महंत की तरफ से ऑथेंटिक नहीं है। वह सब अपने अपने परंपराओं के हिसाब से, अपने अपने वार्तालाप के हिसाब से उन लोगों को गलत तरीके से भ्रमित किया जा रहा है। ऐसा कहीं भी किसी जगह हमने ऐसा लिख के नहीं रख रखा कि यहाँ से प्रसाद ले जाना मना है। हम तो बल्कि जो प्रसाद देते हैं उन पर सब के लिखा हुआ है कि प्रसाद ले जाना चाहिए, यह अमृत तुल्य है, इसका अनादर नहीं हो। अब उनकी जो भ्रांतियाँ हैं वो एक चर्चा में है, न कि कोई ऑथेंटिक है। पीछे मुड़ के नहीं देखना, ऐसा कुछ हमारे यहाँ सिस्टम नहीं है। मेहंदीपुर बालाजी एक आस्था का धाम है। यहाँ श्रद्धा से लोग आते हैं, भक्ति करते हैं। हनुमान जी महाराज स्वयं चिरंजीव हैं, अजर अमर हैं, संकट मोचन हैं, श्री राम के परम भक्त हैं। वहाँ संकट दूर होते हैं, न कि लगते हैं। संकट किसी भी प्रकार का हो, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, शारीरिक कष्ट हो, चाहे मानसिकता हो, सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। संकट मोचन हनुमान जी हैं। ठीक है। तो जैसे लोग बोलते हैं यहाँ पर पेशी आती है, वो पेशी एक्चुअली होती क्या है? क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि काफ़ी लोग जैसे हिलते हैं या फिर चिल्लाते हैं, तो ये कोई साइंटिफिक रीज़न है या एक्चुअली में ऐसा होता है? मतलब आप कैसे फील कर सकते हो कि इससे सब कुछ एक्चुअली में हो रहा है? ये फील तो उनको होता है जिनके पास हो रहा है, दूसरा आदमी कैसे फील कर पाएगा इसको। लेकिन पेशी आने का मतलब है कि जो नेगेटिव शक्तियाँ उनके अंदर होती हैं वह मंदिर में जब प्रवेश करती हैं या इस स्थान पर प्रवेश करती हैं तो वो उनके अंदर आना या अपनी हरकतें दिखाना शुरू कर देती हैं। चाहे वो चिल्लाना हो, चाहे वो सिर हिलाना हो,
तो उन हरकतों को वो पेशी बोलते हैं। जैसे बड़े मंदिरों की मैं बात करूं तो बड़े मंदिरों का समाज में और देश में काफ़ी हित है कि लाइक यहाँ मतलब मंदिरों में काफ़ी योगदान है। तो उसी तरह से मैं ये जानना चाहूँगी कि मेहंदीपुर बालाजी ट्रस्ट क्या क्या कर रहा है देश के हित के लिए और समाज के हित के लिए। मेहंदीपुर बालाजी ट्रस्ट 66 में ट्रस्ट बना था, 1966 में। तब यहाँ मेहंदीपुर बालाजी के अंदर बिजली भी नहीं थी, लाइट भी नहीं हुआ करती थी। तब ट्रस्ट की ओर से हम एक पावर हाउस बना के और लोगों को लाइट देते थे। उसके बाद यहाँ लाइट आई। हमने यहाँ सबसे 72 में प्राइमरी स्कूल खोली। ये थोड़ा इलाका बहुत पिछड़ा हुआ है, इसके कारण से बच्चियों को पढ़ाने में कम इंटरेस्टेड होते थे लोग। तो हम उनको प्रसाद का प्रलोभन देके उनको बुलाते थे और पढ़ाते थे। प्राइमरी से लेके आज गर्ल्स के लिए हमने सेकेंडरी, हाई सेकेंडरी, पीजी कॉलेज और संस्कृत कॉलेज, यह सब हमने शुरू कर रखी है। उसके बाद हॉस्पिटल भी हमने चालू किया है। अब हमने MNP स्कूल करके इंग्लिश स्कूल के लिए बच्चे जो बाहर पढ़ने जाते थे उसकी व्यवस्था भी मेहंदीपुर बालाजी में की है। ये सब ट्रस्ट की ओर से की है। कुछ ही समय पहले ही हमने भी गुरुकुल की स्थापना की है, जिसमें संस्कृत में बच्चे पढ़ेंगे, विद्वान बनेंगे। उसके साथ में नई तकनीकी का भी हम उसमें प्रयोग कर रहे हैं, उनको आगे जाके रोज़गार मिल सके। अंग्रेजी भी उसमें हमने रखी है, कंप्यूटर क्लासेज भी हमने रखी हैं। तो क्या है कि संस्कृत पढ़ने वाले बच्चों को आगे प्रोत्साहन मिले और उनको रोजी रोटी का भी साधन मिले, ऐसा हमने उसमें प्रावधान रखा है। समय समय पर ट्रस्ट ने देश में आपदा विपदा जब भी आई है, हर प्रकार से सरकार का सहयोग भी किया है। चाहे वो उत्तराखंड का भूचाल आया था, अभी बादल फट गए थे वहाँ पर, और गुजरात में वो कौन सा है वो कच्छ में भी बड़ा भारी सहयोग रहा। सन 72 में बाढ़ आई थी, उस समय बहुत बालाजी की तरफ से सहयोग रहा। धार्मिक कार्य भी समय समय पर सब तरीके के सहयोग किए हमने। जैसे अभी प्रयाग में 2 महीने तक प्रसादी वितरण की। अयोध्या में भी 51 मन प्रसाद हमने भेजा और वहाँ प्रसाद वितरण किया। तो जहाँ जहाँ धार्मिक कार्य हुए उन सब में हमने आगे से चल के सहयोग किया है, और ये सब हनुमान जी की कृपा से हुआ है। तो अब मैं ये पूछना चाहूँगी, लाइक जैसे बहुत से ऐसे मंदिर हैं, कई ऐसे मंदिर हैं जिन्हें लोग अपने आप ही बना देते हैं। जैसे मैं बात करूँगी, पुलिया के नीचे हो गया, कहीं किनारे पर हो गया, या पेड़ के नीचे ही हो गया, तो जिसकी ना तो देखिए सेवा प्रॉपर हो पाती है, बट फिर भी लोग उनको पूज रहे हैं। तो इसके लिए आप सरकार को क्या बोलना चाहेंगे? सरकार से ज़्यादा हमारे जो संत हैं, धार्मिक संत हैं, वह लोग सरकार से मिलके कोई ऐसा नियम या ऐसा कानून बनावे जिसकी एक रूपरेखा ऐसी होनी चाहिए कि उनकी सुरक्षा के लिए कोई ज़रूरी कदम हो। जो कोई स्थापना कर रहा है वो आस्था श्रद्धा से करता है, लेकिन उसके साथ में उसकी सुरक्षा करना भी
एक उसका नियम बनाना ज़रूरी होता है, जो दोनों ही संत और सरकार मिलके ही इसका अगर कोई कानून बनावे वो ज़्यादा अच्छा होगा। मतलब बेसिकली नॉट सरकार को ही नहीं, सरकार के साथ में लोगों को भी इस चीज़ का प्रयास करना चाहिए। हाँ, इसमें क्या है कि संतों को भी थोड़ा इसमें जुड़ना चाहिए, क्योंकि यह सब धार्मिक चीज़ें हैं और सनातन धर्म को जितना संत लोग समझते हैं ज़रूरी नहीं सभी समझें। सही बात है। अब मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए आपसे एक लास्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगी कि लाइक जब भी मेहंदीपुर बालाजी का नाम आता है तो लोग अक्सर डर जाते हैं और इसको भूत प्रेत से रिलेट करते हैं कि वहाँ पर तो भूत प्रेत होंगी। तो इसके लिए आप हमारे लोगों को और हम जैसे लोगों को कैसे मार्गदर्शन देना चाहेंगे? मैंने अभी भी चर्चा की थी कि ये सब भ्रांतियाँ हैं और किसी भी विषय में एक बार कोई नेगेटिव बातें जब शुरू हो जाती हैं तो उसके लिए प्रचार बड़ी जल्दी से फैला देते हैं। कुछ स्वार्थी तत्व भी होते हैं जो इस प्रकार की बातें करते हैं, जबकि वहाँ जाकर आप देखें, दर्शन करें, आपको बड़ा आनंद आएगा और आपको स्वयं को महसूस होगा कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा भूत प्रेत वहाँ लग जाते तो वहाँ की तो बस्तियाँ खाली हो जाती, आसपास के गांव खाली हो जाते, फिर तो भूत ही तांडव करते हैं, वहाँ आदमी कहाँ से रह पाते? बात तो सही है। फिर वहाँ कर्मचारियों में भूत रहते और हम में भी भूत ही होते फिर। तो ये भ्रांतियाँ हैं और कुछ नहीं है। वो संकट मोचन है और उनका सिद्धि स्थान है, स्वयंभू मूर्ति है और स्वयं प्रगट मूर्ति है, वहाँ सब प्रकार के संकट दूर होते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। और वैसे तो हम सभी के सभी मिथ दूर हो गए, लेकिन फिर भी अगर आपको अभी भी कोई क्वेश्चंस है लेकिन फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हम जल्दी महाराज जी के साथ लाइव आएंगे।